फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में मैं फिर से आपके लिए फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड ही एक और डिजीज़ के बारे में बताने आई हूँ। वो है फंगल नेल इन्फेक्शन। ये भी हमारी कम्युनिटी में, सभी सोसाइटी में आजकल के मौसम में, गर्मी में और बरसात के मौसम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम सब फेस करते हैं। इसीलिए मैंने फंगल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड ये पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैं आपको डिटेल में हर तरह के इन्फेक्शन के बारे में अलग अलग बता रही हूँ। आप सब सोचते होंगे कि मैं लगातार फंगल और स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड ही डिज़ीज़ के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्या मेरी प्रैक्टिस इसी में है? तो ऐसा नहीं है। मैं जनरल प्रैक्टिस भी करती हूँ और गायनी ऑफ से रिलेटेड प्रैक्टिस भी करती हूँ। मुझे 15 साल का यूनानी और एलोपैथी दोनों ही पैथी में अच्छे से ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है। लेकिन आजकल के दिनों में ये जो मौसम है, इसमें फंगल इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसीलिए मौसम के हिसाब से मैं आपको होने वाली प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। इसको बताने का मेरा मकसद यही है कि आप में से जो लोग भी इस टाइम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो पूरी तरह परेशान भी होंगे और वो सर्च कर रहे होंगे कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। तो मैं अपने इस एक्सपीरियंस के और अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए आपको थोड़ा फ़ायदा पहुंचाना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक सीखा है, उससे आपको कुछ आराम मिले, कुछ बेहतर लगे, तो मुझे भी इसका खुशी होगी। ठीक है, इसीलिए मैं लगातार अभी फंगल इन्फेक्शन और स्किन से रिलेटेड एपिसोड ही बना रही हूँ। आगे भी आप लोगों की लगातार क्वेरी आई, क्वेश्चन आए, इस वजह से मुझे एपिसोड को एक्सटेंड करना पड़ा और हर बार एक एडिशन लाना पड़ा न्यू। अभी जो प्रीवियस मैंने एपिसोड बनाया था, उसमें भी कई लोगों के कमेंट आए हैं कि मैम हमको फंगल नेल्स में डेवलप हो गया है, इसीलिए मुझे आज का ये एपिसोड बनाना पड़ा। तो इस एपिसोड में मैं आपको फंगल नेल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस भी कहते हैं, ये टीनिया उंगियम के नाम से फंगस होती है, जिसकी वजह से होता है। कॉमन लैंग्वेज में इसको फंगल नेल बोलते हैं, जिसमें हमारे नेल्स, टो के नेल्स या फिंगर नेल्स कहीं ब्लैक हो जाते हैं, कहीं वाइट हो जाते हैं, कहीं येलो पेल कलर हो जाते हैं, और कहीं जो नेल बेड होता है वो स्वेल होके ऊंचा हो जाता है और नेल बेड और नेल के बीच में ढेर सारी फंगस जमा हो जाती है। पूरा नेल्स ही बेकार हो जाता है। कहीं कहीं माइल्ड इन्फेक्शन सालों साल पड़ा रहता है और ठीक नहीं होता है। तो इन सब को होने की वजह क्या है, ये कैसे फैलता है और इसको ठीक कैसे करें और दोबारा ना हो, इसके उपाय मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कैसे इससे बचना है और कैसे इसको ठीक करना है। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब मैं बताती हूँ आपको फंगल नेल इन्फेक्शन के बारे में कि ये आखिर होता कैसे है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फंगस जो होती है, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मली कई तरह की फंगस रहती है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है या मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी का मौसम या बरसात का मौसम आया, तो हमारी बॉडी पे पसीना आता है, या बारिश में बहुत देर भीगे रहने से, गीले कपड़े पहने रहने से फंगस को ग्रो करने के लिए मीडियम मिलने लगता है। इससे वो डेवलप होके हमारे स्किन पे और हमारी बॉडी पे, हमारे नेल्स पे इफ़ेक्ट डालने लगती है। नॉर्मली तो ये जो नेल्स का फंगल इन्फेक्शन होता है, वो कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता, सालों साल पड़ा रहता है। लेकिन सोसाइटी में इस तरह होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, नॉर्मल फील नहीं करते, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जानते हैं ये किन लोगों को हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा मैंने बताया है, इम्यूनिटी वीक होने पर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हो जाते हैं, प्रीवियस किसी भी बीमारी से ठीक होकर उठे हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड या कोविड, इससे उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह यूज़ किए हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हुई है, तो उनकी बॉडी का जो वो फंगस है या उन्हें एक्सटर्नल कहीं से इन्फेक्शन मिला है, वो बॉडी पे ग्रो करने लगता है।
दूसरा है ऐसे पर्सन जिनको डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी पहले ही वीक होती है और शुगर लेवल हाई होने से कोई भी इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करता है। तीसरा होता है किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से जिनको ऑलरेडी फंगल या इन्फेक्शन है, फंगल नेल है, उनसे, या फिर एथलीट फुट होता है, रिंग वर्म होता है, वो भी इसको डेवलप करता है। ये स्प्रेड होके नेल्स तक चला जाता है और नेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो इस कुछ लोग जो होते हैं, कॉमन स्विमिंग पूल होता है, पब्लिक स्विमिंग पूल, उसमें स्विमिंग करते हैं तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन मिल जाता है। कुछ हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जॉब इस तरह की है कि उन्हें सारा दिन बूट और टाइट शूज़ और टाइट सॉक्स पहने रहना पड़ता है, जिसमें गर्मी पसीना आता रहता है या मॉइस्चर डेवलप हो जाता है, उनको भी ये हो जाता है। और बहुत से लोग जो बरसात के मौसम में गीले हो गए, गीले सॉक्स पहन लिए और उसमें मॉइस्चर में ये डेवलप हो जाता है और फिर ग्रो करने लगता है और हल्के हल्के हमारे नेल्स में फैल जाता है। तो इससे बचने का तरीका यही है, एक तो हम अपनी हेल्दी डाइट लें, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखें। किसी भी इन्फेक्शन से बचने का सबसे बेसिक तरीका यही है। दूसरा, अपनी हाइजीन मेंटेन करें, अपने नेल्स की प्रॉपर टाइमली फाइलिंग भी करें और क्लीनिंग भी करें, ठीक है। उसके बाद भी अगर ये हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको यूनानी और एलोपैथी दोनों ही तरीके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको क्लीन करने का तरीका। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन नेल्स में हो गया है, ओनिकोमाइकोसिस हो गई है, तो उनको कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले उसकी क्लीनिंग पे तो ध्यान देना ही है। उसको क्लीनिंग करने का मेथड मैं आपको बताती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए आप एक किसी टब में गुनगुना पानी लेंगे और इसमें जो शॉवर जेल या कोई शैम्पू डालें थोड़ा, लगभग 1 चम्मच, और हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लगभग 2 ढक्कन लें और उसमें अपने पैर और हाथ जिसमें भी नेल्स आपके डैमेज हैं वो डालकर 10 से 15 मिनट बैठ जाएं। और कोई ब्रश सॉफ्ट सा ले लें, टूथब्रश वगैरह जो आपके पास पड़ा हो, उससे हल्के हल्के नेल्स के एजेस को, पैरों के भी और हाथों के भी, उनको अच्छे से साफ़ क्लीन कर लें और साथ ही नेल की फाइलिंग करने के बाद ये क्लीनिंग करें। तो जो एक्स्ट्रा आपके डैमेज उसके अंदर फंगस है नेल बेड के नीचे और नेल्स के बीच में, वो सब एक्स्ट्रा झड़ जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से। इसके बाद आपको अपने हाथों और पैरों को ड्राई करके, लोकल ही सॉल्यूशन आता है जो नेल पेंट होता है, उसको लगाना है नाइट में। उस नेल पेंट का नाम मैं आपको बताती हूँ, वो साइक्लोपायरेक्स नेल पेंट के नाम से आता है मार्केट में। ये बहुत कॉमन है। ये आप नाइट में, आप जैसे नेल पेंट लगाते हैं वैसे ही लगाइए, लेकिन नेल्स की एजेस पर स्किन को कवर करते हुए लगाएं नाइट में, और मॉर्निंग में क्लीनिंग कर लें। हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन है वो आप रेगुलर इसको कम से कम 3 से 6 महीने आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये जड़ से ख़त्म होगा, क्योंकि एक हमारा प्रॉपर न्यू नेल आने में लगभग 3 to 6 मंथ लग जाते हैं। हल्के हल्के फाइलिंग आप करते रहेंगे वीकली और क्लीनिंग करते रहेंगे नीचे। जब आप ये यूज़ करेंगे मेडिसिन तो न्यू नेल जो है वो हेल्दी फॉर्म में आएगा, तो पूरा नेल चेंज होने में लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो आप उसको टाइमली फाइल करेंगे, क्लीन करेंगे और साइक्लोपायरेक्स नेल पेंट नाइट में लगाते रहेंगे। अब अगर कुछ लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा ही है, एक बहुत ही रिसेंट मेडिसिन आई है एफिनाकोनाजोल, ये 10% सॉल्यूशन में होती है। इंडिया में अभी लुपिन को ही इसका परमिशन मिली है। थोड़ी महंगी मेडिसिन है, ये थोड़ी कॉस्टली है, तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपका ग्रो कर रहा है तो आप इसको मार्केट में सर्च कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि पहले अपने नियर बाय किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा कर ही लें, क्योंकि आपके इन्फेक्शन किस टाइप का है ये मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं आपको आइडियली बता रही हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। तो एफिनाकोनाजोल जो आई है 10% सॉल्यूशन, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है वर्ल्ड वाइड। अब इसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, इससे अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये नेल पेंट होता है सॉल्यूशन की तरह, इसको भी नाइट में आपको साइक्लोपायरेक्स नेल पेंट जो मैंने बताया आपको, उसी की तरह नाइट में लगाना है और लगभग 3 to 6 मंथ लगाना है। क्योर हो रहा है तो कुछ इंडिविजुअल्स को 1 ईयर तक भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
जो नॉर्मल सिंपल इन्फेक्शन है वो तो खाली ये लोकल एप्लीकेशन से ही ठीक हो जाएंगे, उनको ओरल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम से है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उनके लिए मैं ओरली भी बता रही हूँ। ओरली रूटीन में तो एक आप ऑयली स्पाइसी जंक फूड खाना बंद कर दें। दूसरा, अपनी डाइट में प्रोटीन की डाइट थोड़ा बढ़ा लें। कैल्शियम विटामिन D3 आप रेगुलर लें। और साथ में आप इट्राकोनाजोल 200 mg या टर्विनाफ्रिन 250 mg की एक टैबलेट डेली, जो मैंने पिछली सीरीज़ में भी आपको बताई हैं, ये आपको 3 to 6 मंथ रेगुलर लेनी पड़ेगी। इट्राकोनाजोल 200 mg आप पल्स डोज में भी ले सकते हैं। पल्स डोज हम उसको इस तरह बोलते हैं कि हर महीने पहले से 10 दिन ले लें, 20 दिन गैप कर दें, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 10 दिन ले लें, फिर 20 दिन गैप कर दें। इसमें आपको 200 mg इट्राकोनाजोल सुबह शाम लेनी। इस तरह आप 3 महीने कर लें। साथ में आप इसके कैल्शियम और विटामिन D3 ज़रूर लेते रहें और प्रोटीन डाइट बढ़ा लें। के साथ ही मैं आपको बहुत ही अच्छी यूनानी रेमेडी बताती हूँ। यूनानी रेमेडी में आपको लेना है अर्क मुंडी और शरबत उन्नाब, दोनों को 10 ml ले लेंगे आप, 2 टेबल स्पून, और 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व करके मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट आप पी लें। ये टेस्टी भी होता है और जस्ट लाइक शरबत आप इसको पी लें और डेली लेते रहें। इससे हल्के हल्के इंटरनल इन्फेक्शन जो है आपका वो क्योर हो जाएगा और नए नेल्स जो निकलेंगे वो हेल्दी, स्मूथ और नेचुरल कलर में निकलेंगे और जो इन्फेक्शन है वो हल्के हल्के क्लीन हो जाएगा। मेरी बताई इस रेमेडीज़ का फ़ायदा उठाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यू दीजिए और कोई क्वेरी है तो उसको पूछिए, और जिनको फ़ायदा हुआ है वो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए। और जिनको कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उनके लिए प्लीज़ सजेशन है कि आप नियर बाय किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, सिर्फ वीडियो देखकर ना ले लें। या अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने इन्फेक्शन की पिक्चर्स भेजें, उसको देखकर भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप डिटेल में मुझसे पूछें और मेरे वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। जो प्रोसेस मैंने बताया है उसको फॉलो करें और मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।